द पावर ऑफ हैबिट्स हमें बताती है कि कैसे हमें कुछ काम करने की आदत पड़ जाती है और क्यों उससे छुटकारा पाना मुश्किल होता है। इसके अलावा यह बताती है कि हम कैसे अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें अपना सकते हैं। इस किताब में दिए गए साइंटिफिक तरीकों की मदद से आप किसी भी आदत को अपना या छोड़ सकते हैं। चार्ल्स दुहिग न्यू मेक्सिको के रहने वाले हैं। वे एक बेस्ट सेलिंग लेखक हैं। उन्होंने 2013 में अपने काम के लिए पुलित्जर प्राइज जीता था। उन्होंने 5 साल तक न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए काम किया था। चैप्टर 01 हमारी आदतें 3 स्टेप्स में बनती है। इससे पहले हम देखें कि हमारी आदतें कैसे बनती हैं, आइए देखें कि हमारी आदतें क्यों बनती हैं। इसका आसान सा जवाब है कि हमारा दिमाग थोड़ा आलसी सा होता है। वो हमेशा अपनी एनर्जी और समय बचाना चाहता है। इसलिए किसी काम को बार बार करने पर हमें उसकी आदत पड़ जाती है और हम उस काम को आसानी से कम समय में कर पाते हैं। एक रिसर्च में ये बात सामने आई कि हम एक दिन में जो भी काम करते हैं उसका 40% काम करने की हमें आदत रहती है। इससे हमारा बहुत सारा समय और एनर्जी बच जाती है, जिससे हमारे दिमाग को आराम मिलता है। अब आइए देखें कि आदतें कैसे बनती हैं। आदतें 3 स्टेप्स में बनती है। क्यों, रूटीन और रिवॉर्ड। क्यों वो बाहरी चीजें होती है जो हमें किसी काम को करने पर मजबूर करती है। जैसे कि आप अपना निकला हुआ पेट देखते हैं, जो आपको मजबूर करता है कि आप उसे अंदर करने के लिए कुछ करें। रूटीन वो काम होते हैं जो हम करते हैं। जैसे जब आपने अपना निकला हुआ पेट देखा तो आपने अपना खाना कम कर दिया या कसरत करने चले गए। रिवॉर्ड, हर काम के अपने नतीजे होते हैं। जैसे जब आपने कम खाना शुरू कर दिया तो आपका पेट थोड़ा थोड़ा करके अंदर जाने लगा। आदत बनाने में सबसे बड़ा भाग रिवॉर्ड का होता है। जब भी आपको किसी काम के लिए मनचाहा रिवॉर्ड मिलता है तो आप उस काम को बार बार करने लगते हैं। जैसे जब सिगरेट पीने पर आपकी बेचैनी कम हो गई और आपको अच्छा लगने लगा तो आप बार बार सिगरेट पीने लगते हैं और इस तरह से ये आपकी आदत बन जाती है। अब आइए देखें कि आदतों को छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आदतें बनाने का काम हमारे दिमाग का एक खास हिस्सा करता है। इस हिस्से का नाम है बेसल गैंग्लिया। बासल गैंग्लिया दिमाग के दूसरे हिस्सों के प्रभाव से आजाद होता है। इसका मतलब ये है कि अगर बासल गैंग्लिया को छोड़कर आपका पूरा दिमाग खराब हो जाए तो भी ये आराम से काम कर सकता है। इसके पूरी तरह से आजाद होने की वजह से ही आप इस पर जल्दी काबू नहीं पा सकते। हालांकि इस पर दूसरे तरीकों से काबू पाना संभव है। चैप्टर 02 रिवॉर्ड न मिलने पर हमें उस रिवॉर्ड की तलब होने लगती है। जब रूटीन के बाद हमें रिवॉर्ड मिलता है तो हमें खुशी होती है, लेकिन जब हम अपनी आदतों को छोड़ देते हैं तो हमें रिवॉर्ड नहीं मिलता और हमारे दिमाग को उस रिवॉर्ड की तलब होने लगती है, जिसकी वजह से हमें फिर से अपनी उस आदत को दोहराने का मन करने लगता है। अगर आपको सिगरेट पीने की आदत हो और आप एक दिन फैसला करें कि आप सिगरेट पीना छोड़ देंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि सिगरेट न पीने पर आपको उसकी तलब होने लगती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिगरेट पीने पर आपकी बेचैनी कम होती है या फिर आपको अच्छा लगता है। अब क्योंकि आपको वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, इसलिए आपका दिमाग आपसे वो काम करवाना चाहता है। जानवरों पर किए गए एक रिसर्च में ये बात सामने आई कि रिवॉर्ड मिलने से पहले ही हमारा दिमाग रिवॉर्ड के बारे में सोचने लगता है और रिवॉर्ड न मिलने पर हमारी बेचैनी बढ़ जाती है या हमें गुस्सा आने लगता है। ये बात अच्छी और बुरी दोनों ही आदतों पर लागू होती है। मान लीजिए आपको खाना खाने के बाद फ्लॉस करने की आदत है। अगर आप एक बार फ्लॉस ना करें तो आपको बार बार लगेगा कि आपके दांत में कुछ फंसा हुआ है और आपको फ्लॉस करने का मन करेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां आपके इन्हीं आदतों का फायदा उठाती हैं। वे कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं
जिनसे आपको रिवॉर्ड मिलता है और फिर आप उस प्रोडक्ट को अपनी आदत बना लेते हैं। जैसे फेसबुक पर ज्यादा लाइक्स मिलने पर आपको खुशी होती है। धीरे धीरे आपको फेसबुक की आदत पड़ जाती है। चैप्टर 03 आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। जैसा कि पहले ही बताया गया कि किसी भी आदत को छोड़ना इतना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग को उस आदत में मिलने वाले रिवॉर्ड की तलब होने लगती है। इसलिए किसी बुरी आदत से छुटकारा पाने का आसान सा तरीका है कि आप अपनी उस तलब को किसी दूसरी तरह से शांत करें। जैसे कि अगर आपको शराब पीने की आदत है, तो आप खुद से सवाल पूछिए कि आप शराब क्यों पीते हैं? क्या आपको बेचैनी होती है? क्या आप अपने तनाव को कम करने के लिए शराब पीते हैं? क्या आपका ब्रेकअप हुआ है? क्या आपको कोई चीज परेशान कर रही है? आपको जिस भी वजह से शराब की जरूरत महसूस हो रही हो, आप बस उस वजह को शांत करने का कोई दूसरा तरीका ढूंढ लीजिए। जैसे अगर आपको कोई चीज परेशान कर रही है, तो आप अपने किसी अच्छे दोस्त से बातें कीजिए। इससे आपकी उलझन कम हो जाएगी और आपको शराब की तलब नहीं होगी। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप उस आदत से छुटकारा पा रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन आदतों के छूटने के बाद भी हमें कुछ दिन बाद उस काम को करने का मन करता है। जैसे कि अगर आपका खास दोस्त जिससे आप बातें किया करते थे, वो अब आपके संपर्क में नहीं है या फिर आपका उससे झगड़ा हो गया, तो आपको फिर से शराब पीने की आदत पड़ सकती है। अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे हालातों में आपको लगने लगता है कि आपका साथ देने वाला कोई नहीं है। तो आप शराब को ही अपना साथी बना लेते हैं और फिर से शराब पीने लगते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए हम क्या करें? ऐसे हालातों में आपको ये भरोसा करना होगा कि आप अकेले नहीं हैं। भगवान आपके साथ है और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। अगर आप धार्मिक बन जाए, ध्यान करें और भगवान पर भरोसा करें, तो आपको हर हालत से लड़ने की ताकत मिलेगी। चैप्टर 04 आप अपनी आदतों को धीरे धीरे करके बदलें। आप अपनी आदतों को तुरंत नहीं बदल सकते। अगर आप कोशिश भी करते हैं, तो आदत न बदल पाने पर आप हारा हुआ महसूस करेंगे और जल्दी ही हार जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी आदतों को थोड़ा थोड़ा करके बदलें। जब पॉल ओनेल अल्कोआ एल्यूमिनियम कंपनी के सीईओ बने, तो उन्होंने अपने कर्मचारियों से कहा कि वो पहले इंडस्ट्री की साफ सफाई पर ध्यान दें और सबके लिए एक सुरक्षित माहौल तैयार करें। एल्कोआ कंपनी पहले से ही नुकसान में चल रही थी। ऐसे में जब पॉल नए सीईओ बने, तो सबको लगा कि वे कंपनी को फायदे की तरफ ले जाने के बारे में कुछ सोचेंगे। लेकिन उन्होंने सारी बातों को बगल में रखकर पहले सुरक्षित वातावरण पर ध्यान दिया। इससे इन्वेस्टर्स थोड़े नाराज हुए। सबको लगा कि अब अल्का कंपनी पूरी तरह से डूब जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एल्कोआ ने अगले ही साल 5 गुना ज्यादा फायदा कमाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आदतें सुधरने की वजह से वहां के लोगों की सोच भी सुधारी। अब वहां के मैनेजर्स और कर्मचारी कुछ ऐसे उपाय के बारे में सोचने लगे जिससे वे एक सेफ तरीके से एल्यूमीनियम की चीजें बना सकें। इसका फायदा ये हुआ कि कंपनी धीरे धीरे फायदे की तरफ बढ़ने लगी। इसी तरह से अगर आप अपनी छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देंगे, तो आपको एक दिन बड़े बड़े फायदे जरूर होंगे। अगर आप मोटे हैं और आपको वजन कम करना है, तो आप पूरी तरह से डाइट पर जाने और कसरत शुरू करने के बारे में मत सोचिए। आप धीरे धीरे ही अपने खाने की आदतों को सुधारिए। आप एक दिन फर्क महसूस करेंगे। चैप्टर 05 अगर आपके पास इच्छा शक्ति है, तो आप कोई भी आदत अपना या छोड़ सकते हैं। अगर आप वाकई अच्छी आदत बनाना चाहते हैं, तो आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने की आदत बनाइए। एक मजबूत इच्छा शक्ति से आप किसी भी समस्या से लड़कर उस पर जीत हासिल कर सकते हो।
क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कभी